हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। और जो कि रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर की डीप करंट फीलिंग, जो महसूस करते हैं काफ़ी समय से, मतलब किसी को बता भी नहीं सकते, बस मन ही मन में चल रही है, ऐसी फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। और ये आपके पार्टनर कौन होंगे जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, उनके रीडिंग है ये आज। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, शेयर कीजिएगा उसके साथ जिसको भी आपको लगता है इस रीडिंग की नीड है। तो अब आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम ले लीजिए अपना, और अपने पार्टनर का पूरा नाम ले लीजिए। पूरा नाम मतलब आगे नाम के बाद जो भी लगाते हैं पूरा वैसे लेना है नाम। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, मेल फीमेल सभी के लिए हैं। ठीक है, एकदम से पॉप आउट हो जाते हैं सारा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप थिंकिंग क्या है। ठीक है, जानेंगे। चलिए, अब अपने पर्सन का नाम भी ले लेना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द जजमेंट की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के बहुत ज़्यादा है। जब मैंने डीप थिंकिंग की बात करी तो सारे ही कार्ड वैसे निकले हैं कि जो बता रहे हैं अंदर तक की बात को। चलिए, जो आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसी के साथ साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकती है। और आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी एनर्जीज निकलती है। वैसे यहाँ पे मेजर भी है ही। ठीक है, आगे मैं और राशियाँ देख लूँगी, आपको बता दूँगी। चलिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है ना, वो थक गए हैं, किसी चीज़ को कर करके थक गए हैं, अपने ऊपर ओवर बर्डन ले लेकर थक गए हैं। रोज एक ही शेड्यूल, एक ही चीज़, वो किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, बता भी नहीं पाते कि मैं कितना थका हुआ हूँ, मुझे कुछ नया करना है, मेरे को कुछ नया ट्राई करना है, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा है लाइफ में। ये अंदर ही अंदर कहीं ना घुटन जैसी लगती है इनको। ये इनको अपने लाइफ में चाहिए चार्म, एक हैप्पीनेस जो इनको नहीं मिल पा रही है, इनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण ये काफ़ी इस समय ना स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। जैसे इनकी लाइफ वही चीज़ करनी है, फिर वहीं आ जाना है, फिर वही चीज़ डेली रूटीन करना है, फिर वहीं आ जाना है। हाँ, तो ये चल रहा है इनके लाइफ में कि इनको एक ही चीज़ चाहिए, इनको एक ही चीज़ नहीं चाहिए, इनको चीज़ें बदलना अच्छा लगता है। एक ही लाइफ, एक ही सिचुएशन, एक ही तरीके की शेड्यूल में आकर ना ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो रहे हैं, स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इनकी तरफ से ना कोई रिस्पॉन्स आता है अगर बात नहीं हो रही है। अगर आप दोनों की बात हो रही है तो ये ना थके थके से रहते होंगे या थकी थकी से रहती होंगी। इनकी लाइफ में जो इनको चाहिए, कुछ चाहिए इनको, वो खोज रहे हैं ये, जो इनकी लाइफ की एक हैप्पीनेस है। मतलब सब कुछ होते हुए भी अगर आपके साथ ये आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, मतलब कांटेक्ट में है, तो आप ये कह सकते हो कांटेक्ट में रहकर भी ना ये कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें बनाते होंगे, बातें करते होंगे, क्योंकि इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है लाइफ को। ये एक ही शेड्यूल में रहकर ना पूरा रूटीन अपनी पूरा हफ्ता महीना इसी तरह नहीं निकाल सकते। इनको चाहिए कुछ बड़ा करना, कुछ एडवेंचरस करना, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कहीं जाना, घूमना। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड जॉब में है ये समय, और फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं जॉब से। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ओवरलोड, ओवरबर्डन के कारण भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं।
ये सिचुएशन इनकी। और ये चीज़ पता है, ये चीज़ें किसी से कही भी नहीं जाती, ये किसी से एक्सप्रेस भी नहीं करी जाती है। क्यों नहीं करी जाती है एक्सप्रेस? क्योंकि कोई समझने वाला नहीं है। इनको लगता है कि ये जिससे बात बताएंगे ना, वो ना वो इनकी बात जो फीलिंग्स ये ना वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये इनके मन ही मन चल रहा है। तो एक स्टैग्नेंसी इनकी लाइफ में है इस समय। और जो एनर्जी आई है बहुत प्यारी एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। एक तरीके से ये इनके अंदर अंदर गिल्ट आ रहा है। अगर आपके साथ इन्होंने सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप इन्होंने कुछ भी चीज़ ऐसी करी है तो उसका गिल्ट इस समय डीप में, ये मैं बता रही हूँ उनकी डीप फीलिंग्स जो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते पर इनके मन में निरंतर चल रही है। निरंतर मतलब काफ़ी समय से एक ही बात चल रही है कि इनको माफ़ी चाहिए। अब माफ़ी, वो आप बोलोगे किस चीज़ की माफ़ी? तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है जिसकी ये माफ़ी, द आउटसाइडर का कार्ड है। बहुत परेशान है इस समय डीप फीलिंग में। अभी मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया, ये लड़की लड़का जो भी हो सकते हैं, इनको चाहिए अपनी गलती की माफ़ी। अब वो माफ़ी ये अपने पे ब्लेम ले रहे हैं। ये सिचुएशन जो भी है, ये आप दोनों को पता है कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, किस कारण से मनमुटाव हुआ है, पर ये सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं कि इनके कारण हुआ है, इनके कारण हर्ट हुआ है। क्योंकि अब ये ना छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करने लग गए हैं। परेशानी ये हो रही है, पहले ये बड़ी बड़ी बातों को भी ऑब्जर्व नहीं करते थे, पर अब ये छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करने लग गए हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती नहीं है, हम उसको सोचते हैं ना, हम उसको विचारते हैं ना, तो वही चीज़ को नोटिस कर करके ये सोच रहे हैं कि अरे गलती, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से, मेरे को माफ़ी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि आप इनको माफ़ भी नहीं कर रहे हैं और आप इनको माफ़ कर ही नहीं पाएंगे। इनकी इस टाइप की गलती इनको ऐसी महसूस हो रही है। मतलब ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, जहाँ पे ये सेकंड चांस मांगकर उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, क्योंकि आपकी लाइफ में ना अपने आप को आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं। मतलब वो अपनापन, वो प्यारापन, जो एक प्यार था वो खत्म जैसा हो गया। इनको लग रहा है सडनली ऐसा क्या हो गया है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आपकी लाइफ में ये एक अनजान व्यक्ति की तरह नहीं रह सकते, एक अनजान व्यक्ति की तरह नहीं जीवन बिता सकते। तो इनको माफ़ी चाहिए। अब ये माफ़ी चाहिए किसी और के पास बोलेंगे कि भाई मेरे को रियलाइज़ हो रहा है चीज़ों का कि वाकई में मैंने गलतियाँ करी हैं, तो फिर इनका ईगो हर्ट हो जाएगा ना। ये किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि एक ईगोस्टिक इंसान अपना बिहेवियर कैसे छोड़ सकता है। पर डीप फीलिंग है कि हाँ, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ गलती हुई है। तो विच इज़ गुड, आपके लिए भी अच्छा है ये कि एक रियलाइजेशन इस समय हो रहा है और ये निरंतर काफ़ी समय से बन रहा है। डीप थिंकिंग, डीप फीलिंग्स में ये आया है। और आपको ये ना एक अपने मन में एक अनजान व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। अनजान व्यक्ति आप, मतलब एक सडनली इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में, पर ऐसा कुछ हुआ कि बिल्कुल ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक अनजान व्यक्ति की तरह अपने आप को देख रहे हैं ना, तो वो चीज़ इनसे सहन नहीं हो रही है। अब ये किसी को बता तो सकते नहीं है कि भाई ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है परेशान है और अकेले हैं इस समय, बहुत अकेले हैं आप ये कह सकते हो। और अकेलापन इतना है ना कि इनको ना कहीं दूर भागने का मन कर रहा है, इस सिचुएशन से दूर भागने का। पर कर क्या सकते हैं, जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके का मोमेंट चल रहा है तो उसी में जाना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो ये पीछे छूट जाएंगे। पर ये ना अपने आप में ना एक खोज कर रहे हैं। एक खोज मतलब अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ खो गई हूँ, मतलब मैं किस सिचुएशन में थी, कहाँ पे क्या हो गया है, मैं कितना बदल गई हूँ। मतलब अपने अंदर कि मतलब मैं ऐसे तो थी नहीं, मैं जिस टाइप की सिचुएशन को परख रही हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं थी, मैं तो बिल्कुल चेंज थी। मतलब अपने आप को ढूंढना, समझ रहे हो आप। अब ये फीलिंग्स ये एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते, पर मन ही मन चल रहा है कि ये ना खुद को ना बहुत इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस देख पा रहे हैं। मतलब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं होना, ओवरलोडेड होना, बर्डन्स होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो डेली शेड्यूल में वही चीज़ करना बहुत ज़्यादा इनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रही हैं। अकेला लग रहा है इनको इस समय। अब आप बोलेंगे अकेला किसके बिना,
लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, तो अकेला किसके बिना ये भी देख लेते हैं। क्या ये रिलेशनशिप के लिए है? हाँ, ये चीजें हो रही हैं रिलेशनशिप के लिए। ये रिलेशन में कहीं ना कहीं खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जैसे ना बहुत खुद को पीछे छोड़ दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना इनसे, और वो क्या कारण है कि काफी समय से नहीं हो रही है आप दोनों की बातें, और अगर आप कांटेक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं ना, तो इनको ना मतलब सब चीजें ठीक है, मतलब ये चाहते हैं ना कि अभी तो सब चीजें ठीक है, पर कल, कल का क्या होगा? कल क्या ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी, वैसी ही रहेंगी? और ये सिचुएशन मैं कैसे, अगर कुछ चीज़ होती है तो आगे का सोच के खुद ही परेशान, फिर मैं कैसे हैंडल करूँगी अगर आगे कुछ भी होता है तो? ठीक है, तो ये इनकी लाइफ में चल रहा है। टू ऑफ सॉर्ट्स क्या कह रहा है? अभी मैं देख लेती हूँ कि ये रिलेशनशिप के, हाँ, ये पता है किस लिए है? एट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई भी नाइन ऑफ कप्स ने किया है। ये आजकल ना आपके बारे में खूब बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सबको बता देना चाहते हैं। मतलब पॉजिटिव, नाइन ऑफ कप्स की पॉजिटिव एनर्जी है, आपके बारे में सारी बातें करते हैं। आपके बारे में ना आजकल खूबियाँ भी बता रहे हैं। अरे वो तो ऐसा करता था, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो, अगर आप कांटेक्ट में है तो है, अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो था। ठीक है, कांटेक्ट में है तो वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा करती है, इतना ध्यान रखती है, ये तारीफें। और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो वो ऐसा करती थी, ऐसा करता था, पर वो चीज़ अब नहीं हो पा रही है, बहुत मिस कर रही हूँ। मतलब ये किसी चीज़ से ऊपर ऊपर तो तह में बात कर सकते हैं, पर निचली तह में किसी से बात नहीं कर सकते कि उसके बिना मुझे कैसा लग रहा है। ये चीज़ें इनकी, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, पर ये रियलाइजेशन, फीलिंग इनके थॉट प्रोसेस में है। आगे टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कहती है, देख लेते हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कहती है कि ये अपनी लाइफ में ना स्टक हो गए हैं, ये ना आगे बढ़ पा रहे हैं, और पीछे का सोच सोच के परेशान हो जा रहे हैं। उससे आगे तो निकलना पड़ेगा ना, कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। क्या कहते हैं? हाँ, देखिए देखिए आपके सामने टू ऑफ सॉर्ट्स स्ट्रेस की एक क्लेरिफिकेशन दे रहा है। ये अपनी एनर्जी में ना स्टक हो गए हैं, जिसके कारण बहुत स्ट्रेस होता है इनको। अब ये स्ट्रेस किसी के पास ऑन नहीं हो पा रहा है, ये आपकी एनर्जी से क्या कर रहे हैं ना, उस एनर्जी में ना स्टक हो गए हैं। मतलब आपके बिना चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। मतलब इनको काम भी करना है, इनको लव रिलेशनशिप भी ठीक करना है, और आपको मतलब आपके साथ लव रिलेशनशिप ठीक करना है। अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और किससे क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है, वो चीज़ दिख रहा है, ये स्टक हो गए। इनको ये परेशानी इनकी ये है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे लाइफ को, और उस एनर्जी में स्टक होना, आप समझते हो कि नेगेटिविटी को बढ़ाना है, तो समटाइम्स ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपने आप को लेकर। कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी या कर पाऊंगा नहीं। तो और स्ट्रेस ले रहे हैं, कंफ्यूजन दिख रहा है इनकी लाइफ में इस समय, कंफ्यूज है कि आगे क्या करना चाहिए। आपको आपको पाना भी चाहते हैं, पर स्टक है कि किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इनको ना बेसिकली समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पे है वहीं पे रुके हुए हैं। मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जजमेंट की भी एनर्जी थी, जैसे मैंने बताया। इनको माफ़ी भी मांगनी है आपसे। फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, मतलब हर एक सोच की एनर्जी आई है, और ये दिखा रही है कि अपनी लाइफ में ये बहुत अकेले हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसके साथ भी खुश नहीं है, ये परेशान ही है। इसीलिए ये आपको भी याद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी में स्टक हो गए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यही कह रही है कि ये परेशान है, और इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है परमात्मा के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ, कि वो ही ठीक करेंगे। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव समझते हैं। ये इंटरनली फीलिंग्स है गाइज, ये ठीक है, ये डीप फीलिंग्स है। ये सामने जैसे अंदर ही अंदर इन्होंने गिव अप कर दिया है कि इनका बस का कुछ नहीं है, पर सामने तो स्ट्रांग दिखाना है। दुनिया वालों को ऐसा रोतड़ फेस तो नहीं दिखा सकते, तो स्माइल भी करनी है, सब कुछ हैप्पी करना है, सब कुछ ठीक करना है, सबको खुश भी करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी है, पर अंदर ही अंदर बहुत टूटे हुए हैं, बहुत परेशान है, बहुत वीक फील करते हैं। मतलब आप नहीं हो इनकी लाइफ में आज, अगर नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये सिचुएशन इनको तोड़ रही है, आप ये बोल सकते हो। ये जो सिचुएशन है इनको परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। जिस टाइप की ये इंसान है ना, इन्होंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की सिचुएशन को
फेस करूँगा। तो ये चीज़ इनकी लाइफ में हो रहा है। अब आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, तो एक नई चीज़, एक नई सोच के साथ ही शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आगे देख लेते हैं किस में शुरुआत। पेज ऑफ कप्स है भाई, ये देखो क्लियरली दिख रहा है आपके साथ इतने, मतलब आपको लेकर इतने एडिक्टेड है ना ये खाली दिखाते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा मैं तो उसके साथ खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, ये दिख रहा है क्लियरली। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अगर नहीं करेंगे तो आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, पर करेंगे, क्योंकि इनकी सोच में वही थॉट प्रोसेस है। ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ये ठान लिया है कि आपको आपसे बात करनी है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है गाइस, समझना है। अब वो समझने से पहले आपको भी तो समझाना पड़ेगा ना, इनकी लाइफ में क्या क्या चक्कर चल रहा है आपके बिना, ठीक है। अब वो चीज़ तो इनको अपना ईगो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान के अंदर क्या है, अगर वो स्ट्रांग दिखा रहा है, सडनली पैरों में गिड़गिड़ा जाए तो आप क्या कहोगे कि अरे ये क्या हो गया है, ये तो सब कुछ चेंज जैसा नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है ना, देखिए हो सकता है आपको भी लगेगा। तो ये उसी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है जो इमेच्योरिटी इन्होंने रिलेशनशिप में दिखाई थी, ठीक है, उसको हटाकर मैच्योर हो चुके हैं, अपनी एनर्जी को चेंज किया है इन्होंने, शिफ्ट किया है, और इसी के साथ साथ अपनी सोच को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। ये इस समय, ये पहले कैसा करते थे, टालते थे चीज़ों को, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, पर अभी क्या कर रहे हैं कि उस सिचुएशन को टाल नहीं रहे हैं, ये जल्दी करेंगे, पर अपना थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करना है, अपने अंदर की चीज़ों को पहले ठीक करना है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है, चलिए देख लेते हैं। नाराज दिख रहे हैं इस समय। नाराज किससे दिख रहे हैं, खुद से भी, इंटरनली भी नाराज होते हैं, अपने आप भी नाराज होते हैं, अपने आप से भी परेशान होते हैं कि हमने इतनी अच्छी रिलेशनशिप को, इतने अच्छे रिलेशनशिप को हमने जाने दिया, ऐसे क्यों किया। लेटिंग को हमें जाने देना चाहिए था ना, हमें चीज़ों को इग्नोर करना आना चाहिए था ना। भले ही आप में कमियां थी, ठीक है, कमियां थी, वो तो हर कोई 100% नहीं होता, मेरे अंदर भी तो थी, तो मैंने उस चीज़ को, सिचुएशन को जाना क्यों नहीं, मैंने उस चीज़ को जाने क्यों नहीं दिया। तो ये ना अभी जो इनकी कमिंग अपॉर्चुनिटीज़ है इनकी लाइफ में, देखिए अभी रिलेशनशिप को लेकर अगर आप किसी के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, पर उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आप भी इनको मना रहे हो तो ये मान नहीं रहे हैं, ये आपके सामने अकड़ दिखा रहे होंगे इस समय, पर अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं कि मैं मानूं कि नहीं मानूं, नाराज, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप पे सिर्फ इनका हक है। ये जो भी कहेंगे आपको करना पड़ेगा, और आप जो भी कहोगे ये इतना इजीली नहीं मानेंगे। इनके अंदर एक अलग तरीके का अहम देखने को मिल रहा है। अगर आप मना रहे होंगे ना, आप कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे से कांटेक्ट करें, तो ये आपसे दूर भाग रहे होंगे, क्योंकि दिखाना है भाई कि मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता है, आप ही को फर्क पड़ता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ों को खुद ही करके, क्रिएट करके खुद ही परेशान हो रहे हैं इस समय। ये इनकी डीप फीलिंग्स है, ये नाराज़गी है खाली दिखावे की, अंदर ही अंदर दिखावे की, अंदर ही अंदर क्या है, बहुत परेशान हो रहे हैं चीज़ों को जाने, स्ट्रगल अभी लग रहा है इनको, परेशानी लग रही है किसी चीज़ को, डिसीजन को लेने में। द लवर्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी ये कह रही है एक पैशनेट लव, फिजिकली आपको फील करना चाहते हैं, अगर नो कांटेक्ट में हो, अगर कांटेक्ट में हो, क्रश के लिए देख रहे हो, तो पाना चाहते हैं आपको फिजिकली भी, और हर तरीके से मतलब खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं इस समय, दिख रहा है आपके पास आने के लिए अपने कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि इनको लगेगा कि आप क्या सोचोगे, इस तरह का बिहेव अगर ये करेंगे आपके साथ, तो आप क्या सोचोगे इनके बारे में। तो इस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लग रहा है कि फिजिकली इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ लग रही है, एक विचलित करने वाली, कि परेशान हो जाते हैं कि कोई, मतलब ये जो फीलिंग जैसे महसूस करते हैं, इस चीज़ को आपको महसूस करते हैं, सोचते हैं चीज़ों को, आपके पास्ट को, आपके साथ के पास्ट को अगर सोचते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि आज ये चीज़ नहीं है इनके साथ, तो उनकी पूरी मतलब रूह जैसी कांप जाती है, ये परेशान हो उठते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस में, क्योंकि अब अचानक से तो आपके सामने इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते ना आने के साथ कि मुझे इस तरीके की फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या रिएक्ट करोगे, आप क्या सोचोगे, तो अपनी इस सिचुएशन, इस इमोशंस में कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं लाना है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। पर हाँ, पैशनेट लव, आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का पर्दा नहीं रखना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं एज यूजुअल। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पहले के फील को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, और इस चीज़ से भी डर रहे हैं कि आपको कोई और ना ले ले। मतलब आप लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, मतलब दोनों में ही ये सिम्टम
सिम्टम्स है, दोनों में ही ये एनर्जी है कि आपको लेकर थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी जैसी लग रही है कि आपको कोई और हासिल ना कर ले, कोई और आपको टच ना कर ले, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसे ही इनके अंदर इस इमोशंस को कंट्रोल करने वाली एनर्जी लग रही है और बहुत प्यार की एनर्जी लग रही है। एकदम से प्यार उछाल मार रहा है, वो हर तरीके से प्यार में हर सीमा को पार करना चाहते हैं। ये इनकी डीप फीलिंग्स है, ये इनकी डीप फीलिंग्स है, ये एक्सप्रेसिव नहीं है कि सोच रहे हैं बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये अपने अंदर छुपा रहे हैं। ये राज की बात है, ये जो एनर्जीज आज मैंने निकाली अंदर की राज की बात है इनकी। ठीक है, तो गाइज ये इनके एनर्जीज थी और आई होप आपको ये एनर्जीज अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट देते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिसको भी लगता है इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, आप लोगों को आपका प्यार जल्दी मिले। इसी के साथ मिलते हैं एक नई रीडिंग में। चलिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।